मित्रों, हर हर महादेव। मित्रों, हर बार की तरह इस बार भी हम लेकर आए हैं एक और प्राचीनतम भारतीय मंदिर का कथा, इतिहास, रहस्य और यात्रा का विवरण लेकर। आज हम चर्चा करेंगे बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर की, इसके कथा, इतिहास, यात्रा की, आसपास के दर्शनीय स्थल की। तो मित्रों, अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे लाइक वाला बटन दबाएं। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर ज़रूर करें, जिससे हम आप लोगों तक निरंतर प्राचीनतम भारतीय मंदिरों के कथा, इतिहास, रहस्य, दर्शनीय स्थल और यात्रा का विवरण पहुंचाते रहें। तो मित्रों, पुराणों के अनुसार एक बार रावण ने हिमालय पर जाकर भगवान शिव की बड़ी कठिन तपस्या की, एक शिवलिंग बनाकर, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने उसे दर्शन नहीं दिया। तब रावण ने एक एक करके अपने सिरों को काटकर उस शिवलिंग को अर्पित करना स्टार्ट किया। और जैसे ही 10वां सिर वह काटने चलता है, तभी भगवान भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं और उससे वरदान मांगने को कहते हैं। तब रावण वरदान मांगता है कि वह चलकर लंका में स्थापित हो। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मैं इस शिवलिंग में प्रवेश कर जाता हूँ और इसे लंका ले जाकर स्थापित कर दो। ध्यान रहे, यह शिवलिंग जहाँ पृथ्वी को स्पर्श कर लेगा वहीं पर स्थापित हो जाएगा, फिर इसे वहाँ से विस्थापित नहीं किया जा सकेगा। यह बातें सुनकर रावण शिवलिंग को लेकर चल पड़ता है और इधर देवताओं, ऋषियों, मुनियों में बड़ी चिंता होती है और वो सब माता पार्वती के पास जाकर इसे रोकने के लिए कहते हैं। तब माता पार्वती रावण को रोकने के लिए गणेश जी को आदेश देती हैं और गणेश जी जाते हैं और माया से रावण को खूब पानी पिलाते हैं, जिससे रावण चलते चलते एक जगह पहुंचता है चिता भूमि पर और उसे बहुत जोर से लघुशंका, निवृत्ति की आवश्यकता महसूस होती है। लेकिन उसे भगवान शिव की यह बात भी याद रहती है। तब वह अपने आसपास देखता है, तभी उसे एक ग्वाला दिखाई देता है जो अपनी पशुओं को चरा रहा है। उसका नाम बैजू है। वह उसको बुलाता है और उसे आदेशित करता है कि यह शिवलिंग वह अपने हाथ में लेकर पकड़े। वह शिव लघुशंका करके आएगा और फिर शिवलिंग लेके चला जाएगा। लेकिन भगवान गणेश की माया से घंटों रावण लघुशंका करता रहता है और एक तालाब बन जाता है जो आज भी देवघर में स्थित है। और इधर उस ग्वाले को यह शिवलिंग भारी लगने लगता है, वह उसे उठाकर जमीन पर रख देता है और पास की झाड़ी में जाकर छिप जाता है डर की वजह से। फिर जब रावण आता है लघुशंका से निवृत्त होकर स्नान आदि करके, तो देखता है कि शिवलिंग जमीन पर रखा है। वह उसे हिलाने का बड़ा प्रयास करता है, उठाने का बड़ा प्रयास करता है, लेकिन उठा नहीं पाता है। तब अति क्रोधित होकर 4 बार शिवलिंग पर प्रहार करता है और अपने अंगूठे से शिवलिंग को धरती में दबाता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद बैजू बाहर आता है और वह देखता है और सोचता है कि रावण ने शिवलिंग की पूजा की है और यह बड़ी अच्छी पूजा विधि है, हम भी इसी प्रकार करेंगे। वह भी 4 बार प्रहार करता है, अंगूठे से दबाता है और चला जाता है और यह उसके नित्य का काम हो जाता है। एक दिन बैजू भोजन करने बैठता है, तभी उसे याद आता है कि आज उसने भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं की। वह आओ देखता है न ताव देखता है, तुरंत अपनी लाठी उठाता है, जाकर 4 बार लाठी से शिवलिंग पर प्रहार करता है और अंगूठे से दबाता है। तभी भगवान भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं और वो बैजू से कहते हैं कि तुमने अति निस्वार्थ निष्कपट भाव से हमारी आराधना की है, मांगो वरदान, तुम्हें क्या चाहिए। तब बैजू कहता है कि उसे भगवान की भक्ति के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान भोले भंडारी, भक्त वत्सल भगवान भोलेनाथ उस पर और अधिक प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, जाओ, आज से हमारा यह धाम तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। तब से बैद्यनाथ धाम को बैजनाथ धाम भी कहते हैं और कहते हैं कि यहाँ आकर जल अभिषेक करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को मनोकामना ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। मित्रों, यह 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी है। मित्रों, शिव पुराण के अनुसार माता सती के शक्तिपीठों की सुरक्षा के लिए सभी जगहों पर भगवान भोलेनाथ ने भैरव को स्थापित किया। देवघर में माता का हृदय गिरा था, इस कारण इसे हृदय पीठ भी कहते हैं। मित्रों, यहाँ स्थापित भैरव का नाम बैद्यनाथ था, इस कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भी है। मित्रों, सावन के महीने में भक्त सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर दूर
पैदल चलकर गंगा जल लाकर यहाँ अभिषेक करते हैं और अपने मनोकामना के पूर्ति के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। मित्रों, अब हम आते हैं यहाँ के आसपास के अन्य दर्शनीय स्थलों की चर्चा करने। मित्रों, यहाँ आसपास के अन्य दर्शनीय स्थल हैं नौलखा मंदिर, बासुकीनाथ मंदिर, बैजू मंदिर, माता शीतला मंदिर, त्रिकूट पहाड़, त्रिकुटाचल महादेव मंदिर, ऋषि दयानंद जी आश्रम। मित्रों, यहाँ दर्शन के लिए पारंपरिक पोशाक आवश्यक है। मित्रों, आप यहाँ आने के लिए रेल से आ सकते हैं। यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन जसडीह रेलवे स्टेशन है। मित्रों, बस से आने के लिए यहाँ का नज़दीकी बस अड्डा देवधर बस स्टैंड है। मित्रों, देवधर में हवाई अड्डा भी है, तो यहाँ का नज़दीकी हवाई अड्डा देवघर हवाई अड्डा है। तो मित्रों, एक बार अवश्य आएँ, बाबा बैजनाथ का जलाभिषेक करें और अपने मनोकामना पूर्ति हेतु भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाएं। तो मित्रों, एक बार जोर से जयकारा हो जाए, जय बाबा बैद्यनाथ की।